हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। श्री सुरभ्यै नमः। 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 श्री बहुलायै नमः। श्री बहुलायै नमः। श्री समंगायै नमः। श्री समंगायै नमः। श्री अकुतोभयायै नमः। श्री अकुतोभयायै नमः। श्री क्षेमायै नमः। श्री क्षेमायै नमः। श्री सख्यायै नमः। श्री सत्यायै नमः। श्री भूयस्यै नमः। श्री भूयस्यै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सुरभ्यै 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 नमः। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय। श्री सुभद्रा देवी की जय। श्री सुदर्शन चक्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम पुरी की जय। श्री सर्वतीर्थराज महोदधि सागर की जय। श्री नीलाचल क्षेत्र की जय। श्री नील चक्र की जय। श्री लोकनाथ महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।
यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। श्री हरिहरानंद गुरुकुलम की जय। श्री पचमेड़ा गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री महेंद्रगिरी पर्वत की जय। श्री परशुराम जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीता, हर हर महादेव। हरिशरणम सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी ऋषिमयी पूज्या गोमाता एवं उनके पवित्र वंश को साष्टांग प्रणाम करते हुए गोवंश के श्रेष्ठ आराधक उपासक श्री गोविंद श्री जगन्नाथ महाप्रभु, श्री बलभद्र महाप्रभु, श्री सुभद्रा देवी, पूरे परिकर को साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए श्री हरिहरानंद गुरुकुलम के अधिष्ठाता पूज्य श्री स्वामी हरिहरानंद जी महाराज गुरुदेव, उनके अनुग्रह विग्रह परमहंस श्री स्वामी प्रज्ञानानंद परमहंस जी महाराज, उनको भी हम प्रणाम करते हैं एवं जिन पूज्य पचमेड़ा महाराज के महान अनुग्रह से यह शुभ संयोग हम सबको सुलभ हो रहा है, गोऋषि परम पूज्य स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज को भी हम प्रणाम करते हैं। उनकी 90 दिन की यात्रा पचमेड़ा से आरंभ हुई है। इसमें लगभग राजस्थान से लेकर पूरा दक्षिण भारत, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु सब जगह होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए महाराज पुरी पधारे हैं और पुरी आने का प्रयोजन पूज्य परमहंस स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी महाराज का अगाध आंतरिक प्रेम, पूज्य पचमेड़ा महाराज और पूज्य परमहंस जी महाराज दोनों का परस्पर का प्रेम बहुत ज्यादा है। पचमेड़ा महाराज के प्रेम से खिंच के परमहंस जी महाराज पचमेड़ा पहुंच जाते हैं बिना बताए, पता भी नहीं लगता और वो वहां पहुंच जाते हैं। और ऐसे ही पचमेड़ा महाराज भी किसी न किसी उपाय से जब इनका प्रेम खींचता है तो ये जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। इन दोनों महापुरुषों का जो पारस्परिक प्रेम है, उस प्रेम का लाभ आज इन महान संतों के दर्शन के रूप में, इस विचार गोष्ठी के रूप में हम सबको सुलभ हो रहा है। परम श्रद्धेय पूज्य श्री महंत जी महाराज को हम साष्टांग प्रणाम निवेदन करते हैं। वहाँ दिव्य स्थान है महाराज जी को, वहाँ दर्शन किया जा करके श्री गौर विहार, जहाँ की व्यंजन द्वादशी बड़ी प्रसिद्ध है?
इतना भोग महाप्रभु को धराया जाता है व्यंजन द्वादशी में। ऐसे पूज्य गौर विहार वाले महंत जी महाराज को हम प्रणाम निवेदित करते हैं। उनके निकट विराजमान डॉक्टर श्री रामचरण दास जी को भी हम दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। उनके निकट विराजमान श्री राधा वल्लभ मठ के पूज्य श्री महंत जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। और उत्कल प्रदेश की एक महानतम विभूति जिन्होंने श्रीमद् भागवत के माध्यम से एवं श्री जगन्नाथ पंचरात्र के माध्यम से पूरे उत्कल प्रदेश में वैष्णवता की स्थापना की, ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री चैतन्य चरणदास बाबा जी के कृपा पात्र हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता महंत श्री ब्रजबंधु दास जी महाराज को भी हम प्रणाम करते हैं। नहीं आप ज्येष्ठ ही एवं स्वामी अरूपानंद जी महाराज, उनके निकट विराजमान विरक्त महापुरुष अलेख बाबा को हम प्रणाम करते हैं। महिमा संप्रदाय, महिमा जी, महिमा धर्म संप्रदाय, जिनमें वल्कल वस्त्र ही अपने शरीर पर धारण करते हैं, वृक्ष की छाल ही है संभवतः ही। प्राचीन विरक्त संतों का जो स्वरूप है वो झलक रहा है, उनको हम प्रणाम करते हैं। एवं सन्मुख जितने पूज्य संत बैठे हैं सबको हम प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। और हमारे महेंद्रगिरी वाले स्वामी श्री भास्करानंद जी महाराज हैं, भास्कर तीर्थ, लक्ष्मी बाबा, भास्कर तीर्थ बाबा, तो उन्होंने भी हमको दर्शन कराया था महेंद्रगिरी पर। इतना अच्छा लगा कि अभी भी मन करता है कि सब छोड़ के महेंद्रगिरी पर चला जाए। इतनी सुंदर तपस्थली है और उस सुदूर जंगली क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में रह करके आप बहुत सुंदर गौ सेवा कर रहे हैं। गाय सब स्वस्थ और प्रसन्न, अत्यंत सात्विक पवित्र वातावरण, और उस क्षेत्र में एक संत की जागृति के माध्यम से हिंदुत्व की सुरक्षा हो रही है, गोवंश की सुरक्षा हो रही है। अन्यथा ऐसे क्षेत्रों में संत न हुए तो विधर्मी लोग, उनकी मिशनरियां काम कर रही हैं और भोले भाले लोग उनके प्रभाव में आकर के धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं। तो उस पर रोक लगी हुई है इन संतों के दिव्य प्रभाव से। हम अपना परम सौभाग्य मानते हैं कि आज माघ कृष्ण एकादशी की पवित्र तिथि पर, षटतिला एकादशी की पवित्र तिथि पर इतने संतों का एक साथ दर्शन हो गया। पूरे उत्कल प्रदेश के प्राय सभी क्षेत्रों के पूज्य संत पधारे हैं। सभी को हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। एक बात हम सबके लिए बहुत विचारणीय है। वो विचारणीय बात यह है कि वर्तमान परिस्थिति में जहां वर्णाश्रम धर्म प्रायः शिथिल ही नहीं, नष्ट प्राय हो रहा है। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोधरत सब नर नारी। वर्ण धर्म भी नहीं है, वर्ण भी नाम के रह गए, आश्रम भी नाम के रह गए।
संज्ञा तो रह गई, पर स्वरूप नहीं रह गया। हम थोड़ी देर कीर्तन करा लेते हैं, महाराज जी आ रहे हैं। जय गो माता, जय गो माता, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गो माता, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गो माता, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। दयाकरी ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କେହି ଏବେ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ନିଜ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ କେହି ହେଲେ ପ୍ରତିଛବି ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦୀନ ଦୟାଲ। ଜୟ ଗೋ ମାତା, ଜୟ ଗୋ ମାତା, ଜୟ ଗೋ ମାତା, ଜୟ ଗೋ ମାତା, ଭକ୍ତବତ୍सल ପ୍ରଭୁ ଦୀନ ଦୟାଲ। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। तो हम जो बात कह रहे थे उसको हम पूरा कर दें। हम यह निवेदन कर रहे थे कि मूल रूप में सनातन धर्म जो है वो वर्णाश्रम व्यवस्था को ही सनातन धर्म कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। और वर्तमान में परिस्थिति हम लोगों के सामने ऐसी है कि वर्ण धर्म और आश्रम धर्म ये दोनों प्रायः नष्ट हो चुके हैं। प्रायः शब्द हमने इसलिए लगाया कि भगवान की सृष्टि है, बीज रूप में सुरक्षित रखना ये भगवान की जिम्मेवारी है, उनका कार्य है। बीज ही नहीं रहेगा तो कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए बीज रूप में बचाने की जिम्मेवारी भगवान की है। अब भगवान ने ही बचा रखा है। मनुष्य की चलती ये कब का समाप्त हो गया होता। नाम मात्र के वर्ण रह गए और नाम मात्र के आश्रम रह गए। वर्ण से हम ब्राह्मण हैं, पर शास्त्रों को जब हम उठाकर देखते हैं
तो ब्राह्मण के जो लक्षण, जो धर्म, जो स्वरूप, जो वृत्ति श्रुति स्मृति इतिहास और पुराणों के द्वारा व्यास आदि ऋषियों ने सुनिश्चित की है, वो अपने में हम नहीं देखते हैं। इसलिए हमको लगता है कि हम नाम मात्र के ब्राह्मण हैं। हम क्षत्रिय यदि अपने आप को कहते हैं तो क्षत्रिय वर्ण भी नाम मात्र का ही रह गया, क्योंकि गोवंश की सुरक्षा, तपस्वी ब्राह्मणों की, साधुओं की सुरक्षा, अबलाओं की सुरक्षा, सदाचार की सुरक्षा, वर्णाश्रम व्यवस्था को दूषित करने वालों को दंड दे करके वर्णाश्रम की सुरक्षा, अबलाओं की सुरक्षा, ये धर्म है क्षत्रिय का। वैदिक धर्म का पालन करते हुए वह यह करे, यह उसका धर्म है, उसका स्वरूप है। तो क्षत्रियों के होते हुए भारत जैसे पवित्र देश में इतनी बड़ी संख्या में गोवंश का संहार हो, अबोध बालिकाओं पर भी अत्याचार हो, देश की सीमाएं असुरक्षित हो जाएं, देश असुरक्षित हो जाए, सदाचार केवल पुस्तकों में छपा हुआ शब्द मात्र रह जाए, ये परिस्थिति प्रमाणित करती है कि नाम मात्र के क्षत्रिय रह गए, वस्तुतः क्षत्रिय नहीं रहा। वैश्य भी नहीं रहा, नाम मात्र के वैश्य हो गए, वैश्य नहीं रहा। बहुत सरल है, वैश्य द्विज है, द्विजाति है, इसलिए उपनयन संस्कार पूर्वक वेदांग के सहित वेद का अध्ययन करे, ये वैश्य का धर्म है। ये तो कोसों दूर चला गया। उपनयन संस्कार पूर्वक गुरुकुल में वास कौन सा क्षत्रिय कर रहा है, कौन सा वैश्य कर रहा है? ब्राह्मण ही नहीं कर रहे हैं तो क्षत्रिय और वैश्य तो करेंगे कहां से? कोई बनिया का बच्चा गुरुकुल में नहीं पढ़ रहा है, प्रायः सब ज्यादा पैसा जिन पे हो गया वो सब विदेश में उनके बालक पढ़ रहे हैं। भारत के विद्यालय भी उनके पढ़ने लायक नहीं है। तो इतना तो सब जानते हैं कि कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य ये गीता जी में भगवान ने वैश्य के स्वाभाविक कर्म बताए हैं। क्या वैश्य अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं? कृषि और वाणिज्य ये वैश्य के धर्म के दो अंग हैं, और उसका जो अंगी धर्म है वो गोरक्षा है। गोरक्षा अंगी है और कृषि और वाणिज्य उसके अंग हैं। अंग अंगी में अंगी ही मुख्य होता है। अंगी के बिना अंग की परिकल्पना संभव नहीं है। आज स्थिति वैश्य वर्ण के सामने भी यही आ गई है। अंग नहीं है, अंगी नहीं है, और अंगी विहीन अंग
वह अंग ही नहीं रहा तो वह विकृत होकर के उसका स्वरूप सर्वथा भिन्न हो गया, जो स्वरूप था उससे भिन्न हो गया। गोरक्षा का अंग कृषि नहीं रही तो कृषि की स्थिति क्या हो गई पूरे देश में, पूरे संसार में। हम पुत्रो हम पृथ्व्या पृथिव्या ये तो कहते हैं, क्या एक गीत गाया जाता ना, वो गीत हमें याद नहीं है। संघ की शाखाएं लगती तो प्राय होगी पुत्रो हम पृथ्व्या, ऐसा है उसमें एक शब्द। हम धरती के पुत्र हैं ही सब धरती के पुत्र, पर ऐसे कपूत हैं कि जिसे अपनी माता कहते हैं उसी को हम जहर दे रहे हैं, उसको हम विष दे रहे हैं, रासायनिक खादों के रूप में, कीटनाशकों के रूप में धरती को हम जहर दे रहे हैं। तो कृषि जो है वो विषयुक्त हो गई, राजसी तामसी हो गई, कृषि की सात्विकता नष्ट हो गई। इसलिए प्राचीन काल में सात्विक पद्धति से जो अन्न उत्पादित होता था उसको खाने वाले की बुद्धि सात्विक रहती थी। वर्तमान समय में हम लोग अपने जानकारी में अन्न ही खाते हैं, सात्विक अन्न ही लेते हैं, लेकिन क्या जैसी सात्विक बुद्धि हमारी होनी चाहिए, क्या वैसी सात्विक बुद्धि हमें अपनी दिखाई पड़ रही है? हमको लगता है अन्न खाने के बाद भी हमारी बुद्धि में तमोगुण और रजोगुण ही बढ़े हुए। इसका कारण यह है कि जो गो कृषि अन्न सात्विक अन्न होता था, उस सात्विक अन्न हमें नहीं मिल रहा है, वो भी तामसी हो रहा है। इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तामसी अन्न खा रहे, तामसी बुद्धि हमारी हो रही। वाणिज्य की स्थिति ये है कि कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनके व्यापार की परंपराएं रही, पुरानी से पुरानी परंपराएं रही, लेकिन उन अशुद्ध वस्तुओं के व्यापार को करने वाले वैश्य नहीं हुआ करते थे। उन अशुद्ध वस्तुओं का व्यापार करने वाले दूसरे लोग होते थे। अब तो बड़ा सावधानी से बोलना पड़ेगा, कुछ का कुछ बोल जाओ तो झगड़ा खड़ा हो जाए। वो दूसरे लोग हुआ करते थे जिनका शराब का काम होता था या चमड़े का काम होता था या मांस का काम होता था, ये दूसरे लोग होते थे। क्या आपको नहीं दिखाई पड़ जाएंगे ऐसे वैश्य? अरे वैश्य की छोड़ दो, अमुक शर्मा का ये ठेका है तो अमुक वर्मा का ये ठेका है, ये भी आपको दिखाई पड़ जाएंगे। वो भी नष्ट हो गए, वाणिज्य नष्ट हो गया। अंग की सत्ता अंगी से अपृथक होने पर है, अंगी से पृथक होने पर अंग विकृत हो जाएगा। कृषि विकृत हुई क्योंकि गोरक्षा से दूर हुई, वाणिज्य विकृत हुआ, पाप युक्त हुआ, अधर्म युक्त हुआ क्योंकि गोरक्षा से दूर चला गया। अब रहा चौथा वर्ण, जिसको हम कहेंगे कि तीनों वर्णों का धर्म, ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, इन तीनों वर्णों का धर्म जिस सुदृढ़ भूमिका पर टिका हुआ था किसी जमाने में, आधारशिला, त्रिवर्णों के धर्म की आधारशिला है चतुर्थ वर्ण। ये चौथा वर्ण बड़ा महत्वपूर्ण वर्ण है, इतना महत्वपूर्ण वर्ण है
कि भगवान इसकी सेवा पर इतने रीझ गए कि ब्राह्मण को चरणों में नहीं बसाया, क्षत्रिय को चरणों में नहीं बसाया, वैश्य को चरणों में नहीं बसाया, इस चौथे वर्ण को सेवा से रीझ कर भगवान ने अपने चरणों में स्थान दे दिया। पदव्याग्नु शूद्रो अजायत, चरणों में भगवान ने निवास दिया। महाराज जी स्कंद पुराण में हमने चिन्ह भी लगाया। स्कंद पुराण में लिखा है सृष्टि प्रकरण में कि गोवंश की सुरक्षा और ब्राह्मण अपने धर्म का पालन बिना किसी कठिनाई के कर सकें, इसके लिए ब्रह्मा जी ने चतुर्थ वर्ण की सृष्टि की, गोवंश के पोषण और सुरक्षा के लिए। आज ये बात लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए कि तुम्हारा स्वरूप ये है, लेकिन चौथा वर्ण भी अपने स्वरूप में स्थित नहीं है। देखो, किसी के 4 भाई हैं, 3 भाई बिगड़ जाएंगे बड़े, तो चौथा जो होगा वो सुधर नहीं सकता है, वो बिगड़ेगा ही। ब्राह्मण नष्ट हुआ, क्षत्रिय नष्ट हुआ, वैश्य नष्ट हुआ, तो चौथा वर्ण भी नष्ट हो गया। जो सबकी सुरक्षा और सेवा के लिए थे, उन्हें आज इस प्रकार का बड़गला दिया गया है कि कई बार उसकी भयंकर कल्पना करने से मन घबरा जाता है कि अरे क्या होगा, कहीं ऐसा न होवे कि जिन बर्बर आक्रांता विदेशी म्लेच्छों से हमारे धर्म और संस्कृति को इतना भारी नुकसान पहुंचा, कहीं ऐसा न होवे कि हमारे ही अंग इतने विकृत हो जाएं कि उससे ज्यादा नुकसान इनके द्वारा न पहुंच जाए, इस बात का भय, इस प्रकार की आशंका बनी हुई है। वर्ण नष्ट हो गए, नाम मात्र के रह गए। अब आश्रम की बात ले लो। सबसे पहला आश्रम ही नष्ट हो गया, ब्रह्मचर्य। तीनों आश्रमों की आधारशिला है ब्रह्मचर्य, वही नष्ट हो गया। जो शिव है वही बिंदु है, और जो बिंदु है वही शिव है। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणा। बिंदु धारण वो जीवन है, बिंदु का क्षरण वो मृत्यु है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, सबसे अधिक पूरे संसार में यदि कोई आश्रम नष्ट हुआ है तो वह है ब्रह्मचर्य आश्रम। और इस आश्रम के नष्ट होते ही सब कुछ नष्ट हो गया। सदाचार संपन्न, जितेंद्रिय, पंच महायज्ञ करके भोजन करने वाले, सबका पोषण करके अंत में खाने वाले, जिन्हें हमारे शास्त्रों में, महाभारत में पंच महायज्ञ पूर्वक भोजन करने वालों को अमृताशी कहा गया। और सबके भोजन कर लेने के बाद घर के मुखिया या आश्रम के मठ के मुखिया का भोजन करना, उसको बिगसासी कहा गया। अमृतासी, बिघसासी।
जो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, इन तीनों की सेवा में समर्पित है, पूरे राष्ट्र और समाज की सेवा में समर्पित है, ऐसे सेवा परायण सद्गृहस्थ के लिए, वैदिक धर्म का पालन करने वाले सद्गृहस्थ के लिए ही यह कहा गया धन्यो गृहस्थाश्रमः। उनके लिए ही कहा गया निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। ऐसे निवृत्त राग महानुभावों का गृहस्थाश्रम भी तपोवन के समान है। ब्रह्मचर्य के नष्ट होने से गृहस्थाश्रम नष्ट हो गया। महाराज जी, ब्राह्मण के नष्ट होने से तीनों वर्ण नष्ट हुए, और यहाँ ब्रह्मचर्य के नष्ट होने से तीनों आश्रम नष्ट हो गए। गृहस्थ नष्ट हो गया। हम लोग तो साधुओं के बीच में बैठे हैं। स्त्रियों का चरित्र दूषित कब होता है? जब वे अपने पति से संतुष्ट नहीं होती हैं, उनका चरित्र दूषित होता है। वो अपने पतियों से संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पति सदाचारी नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है। इसलिए वे अपने पतियों से संतुष्ट नहीं है। पतियों से संतुष्ट न होने से उनके स्वयं के जीवन में अपवित्रता आई, असतीत्व आया, और असतीत्व आ गया, नारी की पवित्रता नष्ट हुई, तो पूरी की पूरी सृष्टि बिगड़ गई। क्योंकि बड़े से बड़े महात्मा, बड़े से बड़े शूरवीर, बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े दानवीर किसी सती साध्वी पतिव्रता, सदाचार संपन्ना, भगवत भक्ति युक्ता, किसी योगिनी के जैसी किसी महान देवी की कोख से ही जन्म लेते हैं। वो नष्ट हो गया। चारों आश्रमों में सबसे कठोर नियम वानप्रस्थ के हैं, और इस संबंध में प्रश्न भी उठाया है। वानप्रस्थी का धर्म इतना कठोर क्यों? उसको पंचाग्नि तपना है, उसको शीतकाल में जलसैया करनी है, उसको वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहना है, उसमें भी कोई अग्नि पर पकी हुई चीज नहीं खानी है, सूर्य पक्व फल ही लेने हैं, कोई कूट पीस के नहीं खाना है, दांतों से ही सब काम लेना है। इतना कठोर उसको नियम का, पंचमहायज्ञ भी करने हैं उसको। इतना कठोर नियम क्यों उसको दिया गया? तो बोले गृहस्थाश्रम में जो उसने विषय का सेवन किया है, उसके जो मलिन संस्कार चित्त पर पड़े हैं, उनको प्रक्षालित करने के लिए सामान्य तप की आवश्यकता नहीं, कठोर तप की आवश्यकता है। कठोर तप के द्वारा जब वे भोग के संस्कार क्षालित होंगे, तब वह वानप्रस्थी संन्यास का अधिकारी होगा, नहीं तो वह संन्यास का अधिकारी नहीं होगा। ब्रह्मचर्य आश्रम के नष्ट होने से गृहस्थ नष्ट हुआ, और गृहस्थ के नष्ट होने से वानप्रस्थ भी नष्ट हो गया। वानप्रस्थ नष्ट होने के दुष्परिणाम पूरे राष्ट्र और समाज के सामने उपस्थित हैं। बड़े बूढ़े वे घर में नहीं रह पा रहे हैं, उनके लिए वृद्धाश्रम खुल गए हैं। महाराज जी अभी नाम नहीं लेंगे, अपने ही परिचित लोग हैं। एक माताजी हैं, क्या कहें, कैसे कहें। पुत्र विदेश रहते हैं, पति परलोकगामी हो चुके हैं, तो विदेश जाना पड़ा।
विदेश जाने पर स्थिति ये बनी कि बेटा 1 लाख रुपए महीना किराए का देता है मकान का, और माँ अकेली मकान में रहती है। क्यों? क्योंकि वो अखाद्य खाया जाता था, अपेय पिया जाता था। वो भक्तिमती माता देख नहीं सकती थी, उन पात्रों में भोजन करने में उसको कठिनाई थी। तो लड़के ने कहा कि हम कमाते हैं धन, तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे, हम दूसरी जगह रहते परिवार सहित, और तुम अकेली घर में रह करके माला फेरो, पैसा हम तुमको दे देंगे। अब हम आपको पूछ रहे हैं कि जब तक वानप्रस्थ की पवित्र परंपरा रही तब तक क्या ये दुर्दशा हुई? वो कल महाराज जी फोन कर किया, उसने बहुत व्याकुल थी, तो उधर से आया कि आप एक बार सांत्वना दे दो। कहा महाराज दिन रात भजन करती हूँ लेकिन मेरा मन का शोक नहीं जाता है कि मैं इतने बड़े मकान में अकेली, केवल महीना में एक बार कोई एक आता है, देख जाता है कि कुछ खाने पीने का सामान है कि नहीं, किराया तो जो देना वो तो दे दिया जाता है। तो मैंने तो उनको यही कहा कि प्रतिकूल परिस्थिति भी भगवान की कृपा से आई है, एकांत सेवन का अवसर भगवान ने कृपा करके दिया है, बहुत अच्छी बात है। रजोगुणी तमोगुणी जीवों का संपर्क नहीं है। ये तो धन्यवाद दो भगवान को कि लड़का बहुत अच्छा है जो कम से कम किराया और भोजन का प्रबंध तो कर रहा है। ये स्थिति है, वृद्धों की उपेक्षा हो रही है। अयोध्या के पूज्य आचार्य कृपा शंकर जी कहते थे कि तुम अपने पुत्रादि से तिरस्कृत होकर के दुखी और अभिशप्त जीवन व्यतीत करो, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। इससे अच्छा है कि विवेक पूर्वक तुम पहले ही इनका त्याग कर दो। और ये विवेक पूर्वक किया गया त्याग, इसको कहते हैं वानप्रस्थ। विवेक पूर्वक किया गया त्याग वानप्रस्थ है। और जब हमारे पूर्वज वानप्रस्थी होते थे तो उनकी संतान भी संकल्प करती थी कि इस भोग विलास की जिंदगी से हमें अब तिलांजलि देनी है और हमें भी अपने पिता पितामह के पद चिन्हों पर चलना है। वो निश्चय करते थे। वृद्धाश्रम से किसको शिक्षा मिल रही है? किसी को शिक्षा नहीं मिल रही है। वानप्रस्थ नष्ट हो गया और चतुर्थाश्रम की तो स्थिति क्या है उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। हमको देख लो, हम आपके सामने हैं। कहने में तो हम हमारे जैसे लोग चतुर्थाश्रमी ही हैं, लेकिन क्या संन्यास धर्म की मर्यादा का हम लोग पालन कर पा रहे हैं? श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने जिस संन्यास मर्यादा का इतनी कठोरता से पालन किया, क्या उसको एक अंश में भी हम अपने जीवन में उतार पा रहे हैं? आदि शंकराचार्य भगवान ने जिस संन्यास की मर्यादा का कठोरता पूर्वक पालन किया, क्या एक अंश में भी हम उसको अपने जीवन में आत्मसात कर पा रहे हैं? तब आप उत्तर देंगे कि ये तो युग धर्म है, अयं तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिता। ये तो युग धर्म है, क्योंकि कलयुग में ये सब होगा, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। तो जो लिखा है वो हो रहा है, इसमें हमारा दोष कहां है? देखो, हम लोग चाहे जितनी कन्नी काटें, हमारी भाषा आप सब समझ रहे हैं कि नहीं? कन्नी काटने का मतलब ये उधर का शब्द हो गया। कन्नी काटने का मतलब है बचने का प्रयास करें।
चाहे जितना बचने का प्रयास करें, यदि वर्णाश्रम नष्ट हो रहा है, गोवंश की नृशंस हत्या हो रही है, तो इसकी जवाबदेही साधु और ब्राह्मणों की ही है। हम इससे कन्नी नहीं काट सकते हैं, हम इससे बच नहीं सकते हैं। कभी न कभी अपने देह की अवधि के पूर्ण होने पर जब परलोक में जाना पड़ेगा, तो वहां भगवान के दरबार में पूछी जाएगी यह बात, धर्मराज के दरबार में, कि तुम साधु थे, तुम ब्राह्मण थे, तुमने वर्णाश्रम की सुरक्षा के लिए, और वर्णाश्रम वैदिक धर्म का मूल जो वेद लक्षणा गोवंश है, उसकी सेवा सुरक्षा के लिए तुमने धरती पर जाकर क्या काम किया। यहां तो हम कह देंगे पुराणों में लिखा है, वहां हम नहीं कह सकते। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे, परम पूज्य पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी गुरु जी, जिनके चरणों में हमें लगभग 12-13 वर्ष बैठ करके पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे हमने वेद भी पढ़ा, नव्य और प्राच्य व्याकरण भी हमने उनसे पढ़ा। प्रकांड विद्वान थे वैदिक सनातन धर्म के। पूज्य धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी कहते थे कि इस युग में यदि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण का दर्शन करना हो, तो पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण का दर्शन करना चाहिए। ऐसे थे महाराज। अद्भुत सदाचार संपन्न महापुरुष 102 वर्ष की आयु तक पढ़ाते रहे। और महाराज जी, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते उनके श्रम की। हर हालत में रात्रि को 2 बजे उठ जाना, सैया त्याग कर देना, और रात्रि को 11 बजे शयन में जाना, 24 घंटे में एक बार भोजन करना, रात्रि को केवल दूध लेना, पूरे जीवन में कुएं के जल का व्यवहार किया, नल का पानी छुआ नहीं, अंग्रेजी दवाई छुई नहीं, त्रिकाल संध्या 1100 गायत्री का नित्य जप, दिन में 10-11 बजे तक वेद पढ़ाते थे बिना खाए पिए, क्योंकि लिखा है ननक्तम नोच्छिष्टे प्रब्रूयात् ब्रह्मराशि, कुछ खाकर वेद नहीं पढ़ाना चाहिए। वृद्धावस्था में भी 102 साल की उम्र में भी 11-12 बजे तक कुछ नहीं खाते थे, क्योंकि उनको वेद पढ़ाना है। और इसके बाद भोजन करने के बाद सोते नहीं थे, क्योंकि लिखा है शास्त्र में धर्मनिष्ठ व्यक्ति को दिन में सोना नहीं चाहिए। केवल 16, 32 और 64 श्वास लेते थे उलट पलट के गिनती की, और फिर हम बैठे रहते थे तो बोलो तो पढ़ना शुरू हो जाता था। शाम को 5 बजे तक बैठकर पढ़ाते थे, फिर स्नान करके संध्या को चले जाते थे, फिर संध्योपासन के बाद फिर दूध लेके फिर पढ़ाने लग जाते थे। 10, साढ़े 10 बजे विराम करके 11 बजे तक विश्राम में जाते थे। कितना कम निद्रा। ब्रह्मर्षि थे, वो ऋषि थे। तो उन्होंने घटना सुनाई पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी ने। तिहाड़ जेल में जब गोरक्षा के आंदोलन के लिए श्री कृपात्री जी महाराज आंदोलन के विफल होने के बाद जब चले तो उनको गिरफ्तार किया गया, तिहाड़ जेल में पहुंचाया गया, और वहां खूनी कैदियों को उनके समाप्त करने का षड्यंत्र सौंपा गया। खूनी कैदी लोहे के सरिया छड़ लेकर के दौड़ पड़े। प्रवचन चल रहा था, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी उस समय उस सभा में ही थे। महाराज जी के आंखों के सामने की घटना है। कुछ संतों ने समझ लिया कि ये लोग आ रहे हैं, ये इन्हीं के ऊपर वार करेंगे, इनको मार डाला जाएगा कृपात्री जी को।
तो विरक्त संतों ने उनके ऊपर कूद करके उनके ऊपर लेट गए वो, और उन संतों ने स्वामी जी को बचाया। फिर भी मस्तक में इतना छड़ से चोट आई स्वामी जी के, इतना रक्त निकल गया कि एक आंख उनकी चली गई और प्राण बच गए। बाद में जब स्वामी जी काशी आए, अंग्रेजी दवा छूते नहीं थे, अंग्रेजी चिकित्सा लेते नहीं थे, कठोरता से अपने नियमों का पालन करते थे। काशी के बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे हुए और सबने स्वामी जी से प्रार्थना की, महाराज आप सन्यासी हैं, आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता है, आप काशीवास कीजिए और जिज्ञासुओं को वेदांत पढ़ाइए। आप क्या काम में लग गए? आज आपका शरीर नष्ट हो जाता तो कितनी बड़ी हानि होती। और महाराज इसमें क्या गलत हो रहा है? ये सब हमारे ग्रंथों में लिखा है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है। तो युग धर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं है, तो आप क्यों प्रपंच में पड़ते हैं? स्वामी जी अस्वस्थ थे, सब लोगों ने अपने मन का जो गुभार था वो निकाल लिया। अब वो प्रेम के कारण ही ऐसा बोल रहे थे और कोई बात नहीं, स्वामी जी के कष्ट को देख के वो व्यथित थे इसलिए ऐसा बोल रहे थे। स्वामी जी ने कहा कि मैं अधिक तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन एक घटना में तुम्हें सुनाना। सुनाओ महाराज। ये धर्म संघ वाले गुरु जी ने हमको सुनाई, जो हम आप लोगों के मध्य प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक मल्ला केवट नौका से गंगा जी के पार लोगों को उतारता था। बरसात का समय था, गंगा जी में बाढ़ थी, नौका में मना करने पर भी कुछ सवारी ज्यादा चढ़ गई और बीच धार में पहुंचने के बाद नौका ने नियंत्रण खो दिया। नाविक ने कहा देखो भाई इसमें पानी भर रहा है, अब हम नौका बचा नहीं सकते हैं, जब तक हमारा बस चला हमने बचाया, अब जिसको तैरना आता हो तो अपने अपने प्राण बचाओ। वो महाराज नाविक कूद गया और नाविक के कूदने के बाद जो तैरना आता था वो भी कूदे, जिनको नहीं आता था वो भी कूद गए। नौका असंतुलित हो गई, उलट गई और स्थिति ये बनी कि उसमें से एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहा, सब के सब मर गए। वो नाविक भी महाराज जी, वो नाविक भी भंवर में फंस करके वो भी मर गया। भंवर में फंस के वो भी मर गया, नाविक भी। मरने के बाद सबको यमलोक तो जाना ही पड़ता, क्योंकि लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास रहता है, हिसाब किताब। तो वहां जब पहुंचे तो भाई इनके साथ न्याय किया जाए। तो चित्रगुप्त ने यमराज के साथ विचार विमर्श किया, यमलोक के ऋषियों के साथ विचार विमर्श किया, और वो जितने लोग मरे थे उन सबको स्वर्ग दे दिया गया। क्योंकि गंगा जी की महिमा है, गंगा जी के जल में भले ही दुर्घटना से मृत्यु हुई हो, पर गंगा की महिमा से उन सबको स्वर्ग दे दिया गया। तब स्वर्ग चले गए। उस मल्लाह को बचा लिया गया, बोले ये नहीं जाए, इसको छोड़कर बाकी सब स्वर्ग चले जाएं, क्योंकि सब गंगा जी में शरीर पूरा हुआ है, इसलिए सब स्वर्ग चले जाए, सब स्वर्ग चले गए। मल्लाह बोला हम क्यों नहीं जा रहे हैं? बोले तुमको तो अभी विचार होगा। वहां विचार हुआ तो विचार में ये बात आई कि नौका में जितने सवार लोग थे उनकी हत्या का पाप इसको लगे, इसके ऊपर मर दिया जाए, और इतने लोगों की हत्या करने वाले को
जितने लंबे समय तक नरकों में यातना भोगनी हो उतने समय तक ये यातना भोगे। वो चिल्लाया, महाराज ऐसा न्याय क्यों? मैंने थोड़ी लोगों को मारा। भाई तुमने लोगों को नहीं मारा, पर नाविक का विश्वास करके लोग नौका में बैठते हैं। तुम्हारे ऊपर लोगों ने विश्वास किया। भले ही उन लोगों को मरना था इसी पद्धति से, उनकी मृत्यु का विधान ऐसा ही था, पर तुम्हें अंतिम श्वास तक बचाने का प्रयास करना चाहिए था। तुम्हें नौका छोड़कर कूदना नहीं चाहिए था। तुम बीच में पतवार छोड़कर जो कूदे, इसलिए तुमको इन सबके मारने का पाप लगेगा। स्वामी जी ने कहा, ऐसे ही हे महाशयो, ये जो नौका है ना सनातन धर्म की, वर्णाश्रम धर्म की, इसकी पतवार साधु और ब्राह्मणों के हाथ में है। ये इसकी सुरक्षा के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते करते अपने प्राण त्यागेंगे तो धर्म रक्षा गोरक्षा का महान पुण्य प्राप्त करके अक्षय अमृत लोक को प्राप्त करेंगे। भगवान उन पर प्रसन्न होंगे। धर्म रक्षा भई हो चाहे न भई हो, पर उन्हें धर्म रक्षा का पुण्य मिलेगा। और यदि हम इस तरह से करनी कर देंगे कि पुराणों में तो लिखा ही हुआ है गाय का ऐसा हो नहीं है, ब्राह्मणों का ऐसा हो नहीं है, हम लोग क्यों चक्कर में पड़े? हम साधु ब्राह्मण हैं, हमें अपने मठों में पूजा सेवा करनी चाहिए, कथा कीर्तन हरिनाम प्रचार करना चाहिए, हमें अपने भोज भंडारों से ही मतलब रखना चाहिए, हमें क्या आवश्यकता है इसकी? ऐसा यदि हमारे मन में आता है तो हमारा दुर्भाग्य है। भगवान के दरबार में हम इसको जवाब देते नहीं बनेगा। इसलिए आप सब पूज्य संतों के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए हमारी विनम्र प्रार्थना है कि जो होना होगा वो जगन्नाथ जी की इच्छा से होगा, पर अपने लोग जीवन पर्यंत धर्म और सदाचार की सुरक्षा के लिए प्रयास करें। और धर्म और सदाचार का मूल वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय ही है, और कोई दूसरा प्राणी नहीं है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पूज्य परमहंस स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज के जैसा महान अंतर्मुख तपःपूत महापुरुष आपको मार्गदर्शक के रूप में, इनके सामने कुछ बोलेंगे तो इनको संकोच होगा। इसलिए अपने से बड़ों को संकोच में नहीं डालना चाहिए, लेकिन किसी को संसार में रहकर, प्रवृत्ति में रहकर भीतर से निवृत्त रहने की शिक्षा किसी को लेनी हो तो इन महापुरुष से लेनी चाहिए। हम तो स्पृहा करते हैं कि कभी हमारा जीवन भी ऐसा बने, ऐसा जीवन हमारा बने, ऐसा जीवन हमारा हो, तो ये साधु वेश बनाना सफल हो। ऐसे पवित्र मार्गदर्शन में श्री जगन्नाथ महाप्रभु का यह परम पवित्र प्रदेश उत्कल प्रदेश, एक डॉक्टर साहब कल हमको मिले थे, वो बोले उत्कृष्ट कला का प्रदेश होने के कारण इसका नाम उत्कल प्रदेश। अच्छे ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। हमने कहा हम तो ये जानते थे कि परम भक्त श्री ध्रुव जी के बड़े पुत्र उत्कल हुए और वे महान योगी, महान वीतराग महापुरुष थे, और वे जानते थे कि मनुष्य जन्म का फल भगवत प्राप्ति ही है, और ये गुण बांटने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को जड़ की तरह, मूक की तरह प्रमाणित कर दिया
लोगों ने उनका उपेक्षा कर दी और वे इधर चले आए। और उत्कल जी ने इस समुद्री तटवर्ती क्षेत्र में विचरण करके भजन किया। उनकी चरणों से पावित देश ही उत्कल प्रदेश है, ऐसा पुराणों में संकेत है। हम तो इतना ही जानते थे, लेकिन अच्छी बात है, एक अच्छी बात सुनने को मिली। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा हम सब पर है ही है। कल हमारे श्री ब्रजबंधु दास जी ने जो कुछ बात बताई जगन्नाथ जी के भोग के संबंध में, उसको सुन के बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन उसको हम कहेंगे नहीं दूसरे से, क्योंकि फिर वो भाव में कमी आ जाएगी। लेकिन इसके लिए हम सबको भगवान से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा भगवान अनुग्रह करें कि जगन्नाथ मंदिर में इतनी पवित्रता से तो रसोई बनती ही है, गव्य पदार्थों का प्रयोग होने लग जाए, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में है। संतों के यहाँ भी हमारी विनम्र प्रार्थना है, महाराज जी भले भोज भंडारा बंद कर दो। अभी हमारे यहाँ मलुकपीठ में भंडारा हुआ तो गाय का घी लगता है, घी नहीं था, कभी नहीं होता बुढ़ार में, उतना घी नहीं था। और एक महात्मा आ गए, बोले नहीं भंडारा तो होगा। भाई भंडारा होगा तो बाजार के घी का नहीं होगा, हमारे नहीं है इस समय उपलब्ध, नहीं आ सकता है, तो दाल भात फुल्का साग बनेगा और जो आश्रम की गौ के घी की रोटी उससे हाथ फिर जाएगा। रही बात भंडारा कैसे माना जाए, हम लोग अपने घर में बैठे इसलिए कोई बुरा नहीं माना। स्वामी जी 56 भोग करा दो, दक्षिणा न दो तो कुछ नहीं। हमारे यहाँ साधुओं के दक्षिणा बिना कुछ ना, दक्षिणा बिना कुछ ना, दक्षिणा तो जरूरी है। तो दाल भात फुल्का साग की रसोई, मीठा नहीं बना, पर 500 रुपए दक्षिणा जो मिली, अरे महाराज बोले ऐसा भंडारा कभी नहीं हुआ। कहाँ 50 रुपए मिलते थे, ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ा भगत आ गया तो 100 रुपया मिल गया। पर धन्य है आज तो मलुक पीठ में साहब संतों को 500 रुपए दक्षिणा, सब खुश हो गए। ये हमें करना पड़ेगा, माने हम अशुद्ध आहार से बचें, उत्सव महोत्सव में भी शुद्ध सात्विक वस्तु ही भगवान को भोग लगावें। क्योंकि जब तक हम स्वयं निश्चय नहीं करेंगे तब तक दूसरे लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा दूसरे लोगों को। तो पहले हम स्वयं जगें, सावधान होवें, फिर दूसरों को जगावें, उसका लाभ मिलेगा। पूज्य श्री पचमेड़ा महाराज जी हम सबको जागृत करने के लिए ही इस लंबे प्रवास पर हैं। पहले हम आरंभ में कह चुके हैं, ये 90 दिन की यात्रा हम सब पर कृपा करुणा करने के लिए हो रही है। उसी में पूज्य महाराज जी हरिहरानंद गुरुकुलम पधारे हैं और इन दोनों महापुरुषों का परस्पर का जो प्रेम है वो ऐसे ही है, शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवा। ऐसा ही परस्पर का प्रेम है, शिव का हृदय विष्णु और विष्णु का हृदय शिव। ऐसा हरिहरात्मक परस्पर बहुत दिव्य प्रेम है और उस प्रेम का लाभ हम सबको मिल रहा है। लंबे समय तक गौ माता कृपा करके प्रदान करें। इस देश में गोरक्षा का पवित्र वातावरण बहुत जल्दी निर्मित हो, इसी प्रार्थना के साथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु को प्रणाम। पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी श्री हरिहरानंद जी महाराज एवं महाअवतार बाबा जी से लेकर के पूरी परंपरा को प्रणाम, पूज्य परमहंसी को प्रणाम, पूज्य श्री पचमेड़ा महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी पूज्य संतों को जो मंच पर विराजे हैं, जो सन्मुख विराजे हैं, सबको हमारा दंडवत प्रणाम। जय गौ माता, जय गोपाल, जय जगन्नाथ, जय गुरुदेव।
इससे हुए सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गो माता प्रिय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गो माता प्रिय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गो माता प्रिय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गो माता प्रिय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल। बाल कृष्ण भगवान की जय। आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की जय। सद्गुरु देव की जय। जगदीश्वर भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद भगवान जगदीश्वर अंतर्यामी रूप से सभी के हृदय में विराजमान है। उनका पावन स्मरण करते हैं। उन्हीं की आराध्या उपास्या सेव्या पूज्या विलक्षणा गो माता तथा उसके अखिल गोवंश की वंदना करते हैं। श्री हरिहरानंद गुरुकुल आश्रम में आयोजित गो महिमा संत समागम में विराजमान परम पूज्य परमहंस जी महाराज, परम पूज्य मरूप बिहारीश्वर जी महाराज, सभी संतगण, साधक एवं गो सभी को सादर शब्द जय गो माता जय गोपाल। महाराज श्री ने हमें ये बात बताई कि वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है और सनातन धर्म की जनक तथा पोषक वेद लक्षणा गो माता ही है। गो माता और उसके वंश की क्षति सनातन धर्म की क्षति है। किस तरह से गोवंश के विनाश से धर्म का विनाश होता है, पूरी शास्त्रीय व्याख्या पूज्य महाराज श्री ने हम सबको सुनाई। आज हमारे इस प्रांगण में ध्यान हॉल में
उड़ीसा के सभी गौ सेवा प्रेमी संत विराजमान हैं और एक अद्भुत और अपूर्व संयोग है कि गौ प्रसाद यात्रा के अंतर्गत पूरी दर्शन के लिए हम लोग आए। हमें ये पता नहीं था कि इतना इस यात्रा का स्वरूप बनेगा। सारे संत प्रदेश में लगभग जितने संत गौ माता के प्रति स्नेह रखते हैं, उनकी महिमा से परिचित है, ऐसे सभी संत गौ भक्त यहाँ पधारे हुए हैं। हम सबके चरणों में वंदना करके कहते हैं, प्रार्थना करके कहते हैं कि भगवान जगदीश की ये धरा किसी काल में बहुत बड़ी समृद्धि से संपन्न थी। अभी महाराज श्री ने कहा कि किसी ने बताया कि यहाँ कलाएं अधिक थी लोगों के पास में, कला कौशल, इसलिए इनका नाम उत्कल प्रदेश रहा। हम लोगों की चर्चा हो रही थी परमहंस जी महाराज से, ऐसे संवाद, मुख्य संवाद, उसमें बताया कि यहाँ ईसा पूर्व यहाँ के लोग बेलेश्वर में व्यापार करते थे। यहाँ के जो वणिक थे वे बहुत समृद्ध थे। इस क्षेत्र की 350-400 किलोमीटर समुद्र की सीमा, अनेक उस पर जहाजों के द्वारा वणिकों के व्यापार होते थे। वैश्य भी संपन्न थे और ज्ञान में तो ये श्रेष्ठ था ही। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम टीकाकार श्रीधर स्वामी जी का ये प्रदेश है। और भी अनेक विद्वान, ज्ञानी, वृद्ध, दानवीर और शौर्यवान महान ऋषियों की ये जन्मभूमि तथा कर्मभूमि रही है। इन सब के मूल में वेद दक्षिणा गौ माता थी। अनेक तरह से विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि यहाँ भारत में से संपूर्ण भारत में गौ माता की कृपा से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों समृद्धियां रही है। तो इस प्रदेश में भगवान शंकर के अवतार आदि शंकराचार्य महाराज ने गोवर्धन पीठ की स्थापना की। गौओं के लिए प्रदेश बहुत ही अनुकूल और उनकी वृद्धि को करने वाला होने के कारण यहाँ गोवर्धन पीठ स्थापित किया। अनाज में, हव्य अन्नों में सबसे पहले चावल है। चावल की उत्पत्ति स्थल है। अन्न का सर्वप्रथम उत्पादन इस भूमि पर उत्कल प्रदेश में हुआ। अन्न आदि जितने भी बीज हैं उनका मूल गौ माता है। गौ के गोमय से ही सब प्रकार के हव्य, कव्य, अन्न, औषधि आदि के बीजों की उत्पत्ति हुई है। तो जो हव्य अन्न है उसकी उत्पत्ति यहाँ की गौ माँ के गोबर से हुआ। ये बात भी ऐतिहासिक सिद्ध है, ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध है। अतः यहाँ के लोग अर्थात हमारे पूर्वज सभी गोपालक थे, गौ सेवक थे, गौ रक्षक थे, गो उपासक थे। अपने आहार में, औषधि में और भगवत उपासना में वेद दक्षिणा गौ माता से प्राप्त पंचगव्यों का उपयोग करते थे। परंतु ये ऐसा बीच का काल आया कि यहाँ की प्रजा गौ से दूर हो गई। अभी तो ये प्रसन्नता की बात है कि उड़ीसा में एक गौ जागृति आ रही है, परंतु 10-20 वर्ष पहले मलुक पिठारेश्वर जी महाराज की कथा यहाँ हुई थी। उसमें यहाँ के पुरी के राजा और पूज्य परमहंस जी महाराज पधारे थे।
13 वर्ष हो गए। तो लगभग 9 में 2009 की बात होगी। चैतन्य जी महाराज थे, आप थे और पूरी राजा थे, तीनों थे। तो महाराज जी यहाँ कथा संपन्न के पश्चात पुनः उत्तर भारत में पधारे और हमें दर्शन हुआ। तो उन्होंने मुझे एक शुभ संदेश दिया कि अगर बांग्लादेश में जाने वाले गोवंश को रोकना है तो उड़ीसा प्रदेश में गो संरक्षण का अभियान चलाना होगा। और वहाँ पर एक महापुरुष के मैं दर्शन करके आया हूँ, वो ये कार्य कर सकते हैं। ठाकुर जी अगर उनको निमित्त बना दें तो वो कार्य कर सकते हैं। पहले अंतर्मुखी ही थे पूरे के पूरे, क्रिया योग और अंतर्मुख, और कोई प्रयोजन ही नहीं था। बोले ये लग गए तो बहुत बड़ा कार्य होगा। उसके 2 वर्ष पश्चात महाराज जी, 3 वर्ष पश्चात कह सकते हैं, वहां पधारे, पथगढ़ा पधारे। स्वयं परम जी आए तो एकांतवास के लिए थे कि बोलना न पड़े, बात न करनी पड़े, कोई पहचाने नहीं, इसलिए वहां एकांत में जाके रहूंगा। तो गौ माता का ऐसा अनुग्रह हुआ कि वो अपने बाल्यकाल से लेकर 2012 तक उड़ीसा के प्रदेश में प्रवास नहीं किए थे। और गोधाम पथगढ़ा से गौ माता की प्रेरणा देके उन्होंने पूरे प्रदेश में प्रवास किया। आप सबको पता है, प्रत्येक जिले में 2-2 रात्रि विश्राम किया। सूरबीर सत्संग मंडल बने और इस समय उड़ीसा गौ सेवा समिति के नाम से प्रदेश व्यापी एक संगठन रचनात्मक और सृजनात्मक रूप से गौ सेवा का कार्य कर रहा है। आज के इस गौ महिमा संत समागम से हमको एक संकल्प लेना है हम सभी को कि इस प्रदेश में गौ संरक्षण के लिए, गौ संवर्धन के लिए और गौ महिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए शासकीय नीतियों अनुकूल कैसे बढ़े। जब तक प्रदेश सरकार वेदलक्षणा भारतीय गोवंश के रक्षण, संवर्धन, संपोषण और उनके वात्सल्य से प्राप्त पंचगव्यों के विधि पूर्वक विनियोग की कोई नीति नहीं बनाएगा, तब तक गौ का, गौ रक्षा का कार्य नहीं हो पाएगा। प्रत्येक रूप से भले हम लोग छोटी छोटी गौशालाएं चलाएं और सरकार गौ के अनुकूल नीति बनाए, और सरकार तब बनाएगी नीति जब यहाँ की जनता मांग करेगी। जनता मांग तब करेगी जब उनमें जागरण आएगा, जागृति आएगी। जन जागृति के लिए सभी संत ही वो आधार बन सकते हैं, क्योंकि संतों के प्रति समाज की श्रद्धा है, पहले भी थी, आज भी है। प्रत्येक संत महापुरुष के साथ समाज जुड़ा हुआ है, कई अधिक हैं, कई कम हैं, कुछ जोड़े हुए हैं। सभी आश्रमों, स्थानों और परंपराओं से लोग जुड़े हुए हमारे अलग परंपरा के महाराज श्री विराजे हैं। तो जितनी परंपराओं के संत हैं उनसे समाज जुड़ा हुआ है। हम लोग एक प्रयास करें, सामूहिक प्रयास हमें चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है। यहाँ विद्वता, गुणवत्ता आदि नहीं देखी जाती, संख्या देखी जाती है लोकतंत्र में। तो हमें गाय के पक्ष में अधिक संख्या के लोग मांग करें, ऐसा अवसर उपस्थित करना पड़ेगा। उसके लिए जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर एक सूरबीर संकीर्तन मोर्चा निकालना होगा। उस सूरबीर संकीर्तन मोर्चा के माध्यम से सरकार को प्रार्थना पत्र देने होंगे। सूरबीर संकीर्तन मोर्चा में अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हो, ऐसा प्रयास करना है। जब प्रदेश जिला स्तर पे मोर्चा निकले
तो एक लक्ष्य हो गया कि भाई 1000 से लेके 10,000 लोग उस मोर्चा में हो और वो पूरा व्यवस्थित ढंग से संवैधानिक मर्यादा में रहते हुए अपना मांग का प्रार्थना पत्र, गोरक्षा की मांग का प्रार्थना पत्र सरकार को सुपुर्द करें। और जब प्रदेश स्तर पर हो उस समय 10,000 से लेके 1,00,000 तक लोगों की उपस्थिति का लक्ष्य रखिए और प्रदेश सरकार को मांग पत्र प्रार्थना के रूप में देना चाहिए। इस तरह से अगर हम करते हैं, यद्यपि ये एक प्रतीकात्मक कार्य है और शासन पर इसकी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सरकारें जब देखती हैं तो अधिक संख्या में लोग किसी चीज की मांग कर रहे हैं, वो उस पर काम करते हैं, करना पड़ता है। हमने पिछले 20-25 वर्षों में ये अनुभव किया है कि व्यक्तिगत रूप से बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री और विधायक तक आपने खूब समझाया, खूब कहा, खूब निवेदन किया, फिर कोई सुधार परिवर्तन नहीं हुआ। पर जैसे आप समाज को साथ लेके एक प्रार्थना के रूप में, मोर्चा के रूप में सामने गए तो बदलाव आए, कई प्रदेशों में बदलाव आए। इस समय भारत के 12 प्रदेशों में गोरक्षा के पक्ष में कुछ न कुछ नीतियां बनी हैं। वहाँ पे गो संवर्धन का कार्य हो रहा है, गो संरक्षण का कार्य हो रहा है, गो उत्पादों के विनियोग का कार्य हो रहा है। आपके बिल्कुल पड़ोस में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने गांव-गांव में गोष्ठान स्थापित करने का निर्णय लिया है, गोठान। अब उस गोठान में वो गोपालक किसानों से गोमय खरीदेगा 2 रुपये किलो, उसका खाद बना के कृषि में उसका विनियोग करेंगे। जो गोवंश दूध नहीं देता, गरीब गोपालक किसान उसे छोड़ देते हैं, नर गोवंश है या अन्य मादा है, वे गोमय तो सभी देते हैं, गोबर तो सभी देते हैं। तो गोबर धरती का आहार है, इस धरती माँ का भोजन गाय का गोबर है। महाराज जी ने कहा कि धर्म नष्ट हो जाएगा। वास्तव में धर्म क्या, गौ के बिना तो धरा ही समाप्त हो जाएगी, धरा का प्राण ही नहीं रहेगा। आपने बारह नहीं कहा कि भाई कीटनाशक और DAP से अपनी माँ को विष दिया जा रहा है। गौ माता को जिस तरह से चारा देने का पुण्य है, ऐसे ही धरती माता को गाय का गोमय देना पुण्य है। हम लोग ऐसी मांग कर सकते हैं कि हमारी प्रदेश की धरती को गाय का गोमय मिले, यहाँ की खेती गो आधारित की जाए। गो आधारित खेती करने वाले को, गोपालक किसानों को प्रोत्साहित करें, उनके उत्पाद के लिए अधिक मूल्य का बाजार स्थापित करें। गौओं का जो दूध कम हो गया है उसके लिए के अच्छे नंदी तैयार करके गौ संवर्धन किया जाए, उनके दूध की मात्रा बढ़ाई जाए। और गौमूत्र बहुत ही उच्च कोटि की औषधि है, महौषधि है। इस कोरोना काल में तो सिद्ध हो गया। प्रारंभ में ही मलुक पीठाधीश्वरी महाराज को सपन हुआ कि ये जो संक्रमण है इससे भयभीत होने की बात नहीं, गोमय और गौमूत्र इनका अचूक उपचार है। और गोमय और गौमूत्र का अर्घ बना के देना भी शुरू किया। हजारों लोगों ने उसको लिया, सभी उस संक्रमण से बचे। किसी को हो गया तो भी साधारण बीमारी की तरह मिट गया। अभी आपको सबको गो प्रसाद यात्रा है ये, तो वो प्रसाद आपको मिलेगा आप इस कार्यक्रम के बाद में। उसमें गौमूत्र में तुलसी पंचांग है, तुलसी पंचांग और अमृता, काली मिर्च, सूंठ, आंबा, हल्दी, ये 5 चीजें डाल के गौमूत्र का अर्घ निकाला है। उसका नाम गो तीर्थ है। उसका आप परात का 1 ढक्कन गुनगुने जल के साथ पान करें
आधा घंटा तक कुछ और खाए पिए नहीं, तो 8-12 तक आपको कोई संक्रमण नहीं होगा। और आपने कोई अन्न से, जल से, हवा से पेट में विष पिया है, जहर गया जाता है, अन्न में जहर है, जल में, तो उसका भी शमन हो जाएगा। प्रतिदिन आपको वो लेना है। आप अर्घ निकाल के नहीं ले सकते हैं तो स्वस्थ बछिया का गौमूत्र ताजा कपड़ों से छान के उसमें 5 से 10 पत्ते तुलसी के, 5-10 काली मिर्च ये चबा के ऊपर से उसको पी लो। वो ही काम करेगा जो गो तीर्थ काम करता है। आप आश्चर्य करेंगे कि कई लोगों को बीमारी हुई कोरोना की, उन्होंने एक ये 200 ml का है ये लिया, वो मिट गया। हमारे यहाँ श्री हरिदास जी विराज हैं, अभी वानप्रस्थी की बात चल रही थी, वो तैयारी कर दी उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम की पूरी, तो वो लास्ट में विराजे सफेद वस्त्रों वाले, तो बम्बई में थे। बम्बई में, सूरत में और अहमदाबाद में, इन तीनों महानगरों में हमें ऐसे लोग मिले जिन्होंने प्रथम लॉकडाउन, तालाबंदी और दूसरे में ये गो तीर्थ लिया, बीमारी होने के बाद भी लिया, और पहले से लेते रहे, उनको तो बीमारी हुई नहीं, और किसी किसी को बीमारी हो गई उसने लिया तो सहजता से वो बीमारी मिट गई। गो तीर्थ का प्रयोग आपको करना है। गाय के गोमय और गोमूत्र में विष नाशक, रोगनाशक और जीवन वर्धक शक्तियां हैं। दूध घी में तो है, सब जानते हैं, पर गोमय गोमूत्र में भी है। मल और मूत्र जिस प्राणी का जीवन बढ़ाने वाला हो, वो प्राणी कोई सामान्य नहीं है। गाय इस धरती पर साक्षात जंगम जगदीश्वर है, चलते फिरते जगदीश्वर है। भगवान जगदीश ही गाय है, आप इसको अन्यथा मत लेना। साक्षात जगदीश्वर भगवान गौ के रूप में हमारी धरा पर उपस्थित है। आप संत हैं, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये अगर कोई सामान्य पशु या प्राणी होता तो इसका मलमूत्र शुद्ध नहीं हो सकता। आप देखेंगे संतों का, ऋषियों का, देवताओं का भी मलमूत्र शुद्ध नहीं होता, पर गौ माता का मल और मूत्र शुद्ध है। वो मलिनता को, अपवित्रता को मिटाते हैं। मल और मूत्र मृत होते हैं, प्राण विहीन होते हैं, पर गाय से प्राप्त मल और मूत्र प्राण दाता है, प्राण की टकसाल है, खान है। गाय के गोमय में और गोमूत्र में जीवनी शक्ति भरी हुई है। अतः यह कोई सामान्य प्राणी नहीं है, ये धरती पर रहते हुए भी धरती का प्राणी नहीं है, गोलोक का प्राणी है। धरती पर रहते हुए इनका संबंध गोलोक से है। गोलोक से आने वाली शक्ति गोमाता में उतरती है और वो हम सबको गोमय, गोमूत्र, दूध, उनके श्वास प्रश्वास आदि से प्राप्त होती है। मनुष्य सहित सभी जीव जगत को गौ माता से सात्विक जीवनी शक्ति मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, प्रसाद मिलता है। केवल पंचगव्य ही गौ माता का प्रसाद नहीं है, गौ माता का प्रसाद ये सारा अध्यात्म की हमारी सारी परंपरा है, गौ माता का प्रसाद है। सारे सद्ग्रंथ, सारे तीर्थ और सारे सत्पुरुष गो प्रसाद है। महाराज श्री जानते हैं, शास्त्रों में सारी बातें हैं। भगवान के अवतार से लेके तीर्थों के गंगा जी जैसे पवित्र तीर्थों के प्रादुर्भाव के मूल में गो माता है। हमारे यहाँ कई जागृत स्थान हैं, चाहे तिरुपति बालाजी हो या केदारेश्वर हो, सभी जागृत स्थानों की जागृति और प्रचारित करने वाले भी गौ माता है। गौ माता ने उन तीर्थों को प्रकट किया है, तीर्थों को तीर्थों भी गौ माता ने प्रदान किया है। भगवान शिव सूर्य माँ की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि तवम तीर्थ सर्व तीर्थानाम, मनुष्यों के लिए जो तीर्थ होते हैं उन सब तीर्थों के लिए गौ माता तीर्थ है। ऐसी गौ माता का रक्षण हो और उनकी महिमा पुनर्स्थापित होए,
इसके लिए संत समाज संकल्प करे। संकल्प ही करना है। ये गो महिमा स्थापित करना और गो की रक्षा करने का कार्य सत्कार्य है। सत्कार्य से माने ईश्वर का कार्य, भगवत कार्य है। भगवत कार्य का हम संकल्प करेंगे तो उसकी पूर्ति स्वयं भगवान करेंगे। अतः आज के इस समय बहुत हो गया, तो सबको प्रसाद लेने का है। महाराज श्री ने हमें विस्तार पूर्वक गो महिमा श्रवण कराई। आज के इस संत समागम में, गो महिमा संत समागम में हम उस कार्य का अविकल्प संकल्प लें कि हम एक वर्ष में दोनों कार्य करने, जन जागृति का भी करना है और शासन को प्रेरित करने का कार्य भी करना है। तो जन जागृति से ही शासन प्रेरित होगा। जनता की भावनाएं गौ माता के अनुकूल हो और सरकार की नीतियों गौ माता के अनुकूल, उनकी नीति और उनके भाव दोनों मिलकर गौ का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। हम लोग संकल्प मात्र से आशीर्वाद के पात्र बन जाएंगे, ईश्वर के आशीर्वाद के। गौ सेवा के और गौरक्षा के रचनात्मक संकल्प से हमको हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा। हमारी पूर्व परंपरा में जितने महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, वे सब प्रसन्न हो जाएंगे जैसे ही हम संकल्प करेंगे कि हम हमारे प्रदेश में गौवंश की रक्षा के लिए सारे रचनात्मक उपाय करेंगे। ऐसा संकल्प करने मात्र से हमारे दोनों प्रकार के पूर्वज, विंदज पूर्वज भी जो वो भी प्रसन्न होंगे और नादिज पूर्वज भी, संत भी प्रसन्न होंगे। पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए, देवताओं की कृपा के लिए, संतों के अनुग्रह के लिए और ईश्वर के वात्सल्य के लिए हमें गौ सेवा का संकल्प लेना है। आज की सभा का नाम भी गौ सेवा संकल्प होना चाहिए। गौ सेवा संकल्प सभा ये संकल्प करके जाए कि 24 घंटे में से 2.5 घंटा केवल और केवल गौ माता के लिए निकालना। प्रार्थना करें, नाम जप करें अथवा जन संपर्क करें, पर कम से कम 2.5 घंटा दशांश सम्मेलन 24 घंटा है। और कर क्या रहे? महाराज जी ने कहा कि अयोध्या जी के वे आचार्य जी करते थे कि भाई तुम पहले से छोड़ दो, नहीं तो ये बाद में छोड़ेंगे, तो विवेक पूर्वक छोड़ दो। विवेक पूर्वक छोड़ने का मतलब ये है इस समय का परहित में उपयोग करना, शक्ति का परहित में उपयोग करना। और गौ माता की सेवा तो परहित नहीं, सर्वहित है। गौ माता की सेवा से सबका हित है। तो नहीं तो वही गोस्वामी तुलसीदास जी अंति हितो तजे गो पावर तोन तजे अवहिते। शरीर भी तो अलग होगा, कौन अमर आया, सबकी मृत्यु निश्चित है, जा रहा है धनादन समय। उसका उपयोग अगर हम गौ के संरक्षण में करेंगे तो ये सर्वहितकारी कार्य यज्ञ में इस जीवन की जो आहुति पड़ेगी, उस आहुति से परमात्मा को बड़ी प्रसन्नता होगी, जगदीश्वर भगवान को बड़ी प्रसन्नता होगी। संकेत में मलुक पीठाधीश्वर जी ने कहा है कि जगदीश्वर भगवान गोवर्ती बने। वास्तव में जब तक गोवर्ती प्रसाद अपन नहीं पधराते तब तक भगवान प्रसाद ग्रहण ही नहीं करते थे। औपचारिकता भले हो पर वास्तव में वो भगवत प्रसाद नहीं होता। भगवत प्रसाद भगवान तो गोवर्ती है, ये देवता भी गोवर्ती है, ऋषि भी गोवर्ती है, और संतों को भी अपने जीवन में गोवर्त की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। जैसे दशांश समय निकालना है गोहित के लिए, ऐसे ही अपने आहार में, भोजन में और भगवान की उपासना में तथा औषधि में वेदलक्षणा गौ माता से प्राप्त दूध, दही, घी,
गौमय और गौमूत्र के उपयोग करने का संकल्प भी लेना है। गोव्रत का अर्थ यह है कि उनके लिए जिए और उनका प्रसाद पाए, ये गोव्रत है। अतः यहाँ से अभी आज गोवर्ती प्रसाद बना है, आप सभी पाएंगे। प्रसाद का समय 1 बजे का था और हम आपको बीच में, आपके और प्रसाद के बीच में अवरोध बन के खड़े हैं। तो आज गोवर्ती प्रसाद लेने के साथ ही ऐसा संकल्प करें कि हम भले कम मिले, थोड़ा मिले, पर गाय का दूध दही ही अपने भोजन में, उपासना में, औषधि में काम लेंगे और गाय के गोबर गोमूत्र की खाद से उत्पादित अन्न, फल, सब्जियों लेने का आग्रह रखेंगे। इस चर्चा के पश्चात पूज्य श्री परमहंस जी हमको भिक्षा के रूप में जो बातें हमने कही हैं उसमें से कुछ देंगे, वो आप सब उनके साथ संवेद स्वर में सहमति प्रकट करेंगे। उसके पश्चात आगे का जो भी परस्पर संवाद आदि का कार्यक्रम होगा उसमें प्रश्नोत्तर भी होगा। अभी ये छोटी सी बात है जिस पर आप भोजन करते समय विचार करें कि हमें प्रदेश में जन भावनाओं को गौ के अनुकूल बनाना है, सरकार की नीतियों गौ के अनुकूल बनानी है और स्वयं गोवर्ती बनना है। ये 3 बातों पर आप चिंतन करके पुनः हम लोग वापस आपस में प्रश्नोत्तरी संवाद करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इस पर जी संकल्प गोवर्ती का संकल्प अभी आप करा दीजिए। जय हो वानप्रस्थी जी। गोवर्ती का संकल्प प्रसाद की बात कराएंगे। प्रसाद पहले तो प्रसाद है तो अच्छा होगा। अच्छा, आज का प्रसाद तो गोवर्ती है ना, गोवर्ती है। अब उसमें कोई दूसरे पशु का तो है नहीं। हाँ, नहीं तो अभी अपन संकल्प करावे जाते टूट जाए तो जी तो गोवर्ती नहीं, कम नहीं, बिल्कुल। तो आज गोवर्ती प्रसाद बना हुआ है और सब संतों का, गोभक्तों का, हमारे वानप्रस्थी जी का सबका भाव है कि प्रसाद से पहले हम मन से ही गोवर्त का संकल्प ले ले तो अच्छा रहेगा। आप में से कौन कौन गोवर्ती बनेंगे, ऐसे हाथ ऊंचा करके समर्थन करें। गो माता की लगभग सभी हाथ ऊंचे हो गए। नारायण नारायण नारायण। देख लीजिए भैया, चित्र ले लो। फिर एक बार और हाथ ऊंचा कर दीजिए। गो माता की, जगदीश्वर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी संतों के चरणों में प्रणाम। जय गौ माता, जय गौ नारायण। अच्छा, 10 साल पहले खड़ा किया था। इसका भी बता देता तो पहले से हो चुका है। ये जो है ना, ये गौमूत्र और नीम का अर्घ है। नीम के पत्ते गौमूत्र में डाले हुए हैं। आप बेटा हमारा चित्र मत लीजिएगा हो और निकाल लीजिए, यहाँ से छोड़ के आगे का संतों का ले सकते हैं। किसी ने लिया है, आप देख लें। तो इसमें ये सैनिटाइज है। बीच में बात चली थी कि हाथ धो, बार बार वो सैनिटाइज करो, उसमें अल्कोहल होता था तो चमड़ी खराब हो रही थी। उसी समय ये तैयार किया गया है। गौमूत्र में नीम की पत्ती डाल के अर्घ निकाला। ये कीटाणु और रोगाणु, विषाणु तीनों का शमन करने वाला है। पवित्र भी है। इसका नाम सैनिटाइज न रख के पवित्रीकरण रखा है। सैनिटाइज में अल्कोहल डालना पड़ता है, अल्कोहल खुद अशुद्ध होता है। तो ये आप अपने आश्रमों में बना सकते हैं, मंदिरों में और अपनी कुटियाओं में इससे सब पवित्रीकरण कर सकते हैं। ये हाथों में आप चेहरा पे भी लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर है। मतलब हाँ, आंखें मूंद के पूरे चेहरा पे कर देंगे। आंख खोली होगी तो थोड़ी देर चलेगा, पर वो
बहुत सुंदर है और बहुत सस्ते में ये हो जाएगा, तो इसका सब उपयोग करेंगे ऐसी प्रार्थना है। और अभी आपको गो तीर्थ का प्रसाद भी बाद में मिलेगा। गो तीर्थ के नीचे लो गो माता की श्री सुरभि नमः। पूज्य गोमाता श्री जगन्नाथ श्री सद्गुरुदेवंक सहित समस्त संत ओ गो भक्तन सभकी दंडवत प्रणाम। आज पवित्र एकादशी रे समस्त को परवत प्रार्थना करूँ आमे गोमाता त्यागयुक्त भाव किछि समय दान करने सहित गोव्रती हेबा मठ और आश्रम रे गव्य पदार्थ विनियोग करने गोमाता एक प्राण रे काम करने संकल्पबद्ध हवा प्रार्थना करूँ। समस्त को पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करी ए सभा कार्य को आज एठी सांग करिबा। समस्त को पुनः निवेदन करी संत महात्मा को निवेदन करी समस्त गोव्रती प्रसाद व्यवस्था अच्छी एठारे नियमित रूपे 2012 मसीहा ही गोव्रती प्रसाद होइया परवर्ती कार्यसूची प्रसाद सेवन पर प्रसाद पर 3टा पर जो कर्मकर्ता एवं संत माने आसी आलोचना करवा निज भीतर केमी कार्य आगे से व्यवस्था करवा। एकादशी 2 दिन थिला, गतकाले दशमी थिला, एकादशी क्षय थिला।